हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्लास 12 का, उनके लिए हॉट टॉपिक क्या हो सकता है, क्या आएगा? आपने कभी सोचा इसके बारे में? क्लास 12 की बात हो रही है। क्लास 12 में क्या आ सकता है जो बिल्कुल तैयारी, जिनकी कुछ कम हुई है, जो परेशान होंगे वो सोचते होंगे क्या आएगा, क्या बनाएंगे, कैसे होगा, नहीं होगा। तो कुछ उसका दिमाग में आपका प्रोग्राम सेट होगा तो सोचिए क्या आ सकता है 2024 में, क्या आएगा। बहुत सारे सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड में जो भी आता है, सबसे ज़्यादा आता है कैलकुलस। एक बिहार बोर्ड का खासियत है कि यहाँ फाउंडेशन नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव 50, अब सब्जेक्टिव में है जो 2 नंबर वाला 15 और 5 नंबर वाला 4 लगभग। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला कैलकुलस में आइए और जो भी आपका फार्मूला है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, सबसे पहले उसको आप याद कीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले उसको क्लियर याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव में लगभग क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सिंपल आपका जो होगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपका लगभग 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का होगा। इसके बाद आप वेक्टर में जब आएंगे, एकदम आसान टॉपिक आपको बता रहा था। वेक्टर में होता है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे डॉट में क्या आएगा, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, क्या होता है आपका सेम। तो आई डॉट जे आई आई जे जे के ये क्या आ जाता है 1। और आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई 0। ये सब क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अक्सर मिलेंगे ही मिलेंगे। एकदम एज ए सिंपल बताएं, सैंपल बताएं हैं, ये आपको दिखाई देगा बिहार बोर्ड में। प्लस वेक्टर में आएंगे तो 2 वेक्टर का आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन, वो आपको बता रहे हैं क्या टॉपिक होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, उसमें क्या होता है, जैसे देखिए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर भी होगा 2i माइनस 3j प्लस 5k। क्वेश्चन आपको आएगा ए डॉट बी व्हाट, यह पूछता है मॉड ए का वैल्यू क्या होगा या मॉड बी का वैल्यू क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसकी तैयारी कर ले। मॉड ए निकालना तो आपको आता होगा। मॉड में क्या होता है, जो भी इनका ये वेक्टर में जो भी डिजिट इनके साथ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 लगा हुआ है, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। मॉड भी निकालना उसी तरह हो जाएगा, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जो भी इसका आंसर होगा वो अगर आएगा। काफ़ी सिंपल सिंपल है। वेक्टर में ये सब आता है। इसके बाद वेक्टर में आ जाता है डॉट के बाद क्रॉस, उसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए बाई इसका मॉड ए होता है। जैसे ये मान लीजिए ए का यूनिट वेक्टर निकालना है
तो ये जो आया ये और इतना हम इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, 49 और 4 53 और 9 62, तो √62 हुआ। तो इसका यूनिट वेक्टर इसी क्वेश्चन का निकालना होगा, तो इसको इस ए के नीचे हम लोग क्या डाल देंगे, √62 डालेंगे, तो आपका यही यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप आपका निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक अब बिहार बोर्ड में आते हैं। 3D में जाएंगे तो अलग अलग आपको 2 4 5 इसका सेट हम या मॉडल सेट जो बाज़ार में उपलब्ध है कोशिश करेंगे उसका आपके एग्ज़ाम के पहले ख़त्म कर दें। तो सबसे पहला काम आपको बिहार बोर्ड में रिजल्ट लाना है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, आप उसको फटाफट याद कीजिए। फार्मूला याद कीजिए और सीधा वेक्टर में आइए। वेक्टर में आइए, वेक्टर छोटा टॉपिक है और थोड़ा सा नेट का दिक्कत है, अदरवाइज हम आपके पास ऑनलाइन भी आने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट जो भी है 5G वगैरह स्टेबल नहीं है। और देखिए एक चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, वो बड़ा आसान है, उसमें जैसे उसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, π/6 यानी कि 30 का वैल्यू है। साइन इन्वर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। साइन 60 आप याद किए होंगे, इसको ऐसे ये रेडियन में लिखा जाता है। आप 10th क्लास में डिग्री में पढ़ेंगे, जो 12 में नहीं पढ़ पाए होंगे कोई कारणवश, तो उनके लिए है ये। या यहाँ दे देगा tan इन्वर्स 1 π/4, ये अक्सर पूछा जाता है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। इससे 1-2 आपका ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, ये डायरेक्ट ये निकालना रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसको आप कंप्लीट करिएगा। या ऐसे देता है साइन इन्वर्स साइन 1/2, तो साइन इन्वर्स साइन थीटा होता है थीटा 1/2 वगैरह वगैरह करके क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, इसको पढ़िएगा तो ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद छोटा छोटा डिफ्रेंसिएशन दिखाई देता है, रॉल थ्योरम। तो आपको 4-5 करके कुछ कुछ क्वेश्चन का आपको सैंपल हम बता देंगे, आप उसकी तैयारी कीजिए। ये इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है जो बहुत आसान है, जो लोग पढ़े होंगे इसको आप देख लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। और सबसे छोटा टॉपिक ऑब्जेक्टिव में एक और होता है, वो आपको दिखा रहा हूँ वो क्या होता है, वो देखिए। डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, बहुत चिल्लर टाइप का क्वेश्चन, 2 3 4 5। अब इसको सोल्व कीजिए, क्रॉस जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे कभी, 5 2 10 और 4 3 12, बीच में माइनस होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हो गया -2। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देगा आपको, ये इसका सोल्यूशन है, ये आपको दिखाई देगा। या कभी कभी ऐसे दिखाई दे देगा 2 2 3 3 0, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रो और कॉलम इक्वल होता है ना, ये देखिए 2 कॉलम इक्वल है तो इसका वैल्यू 2 2 3 3 0 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो आसान आसान क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। तब तक हम दूसरे कुछ काम में लगे हुए थे, आपको कुछ सिंपल आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड में आपको नंबर कैसे ला। अब आइए, ये वेक्टर है, आप सिंपल सेट जो भी होगा आप अपना सिंपल सेट दीजिए। सिंपल सेट से आपको ये नहीं पता चलेगा आपको पढ़ना क्या है। सिंपल सेट आप बनाएंगे, आप सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए। सबसे पहले फार्मूला में क्या याद करना है, इंटीग्रेशन का पूरा, डिफरेंशिएशन का पूरा, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ये सब आपका टॉपिक है जो आपको फार्मूला बेस्ड है वो याद रखना है। और फार्मूला आपको याद रखना है वेक्टर का,
नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में कुछ फार्मूला है। ये सब फार्मूला जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये सब याद कीजिएगा। लगभग 20-25 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, छोटा 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 छोटा। बिहार बोर्ड में एक्शन का फार्मूला तक पूछा जाता है, इतना आसान पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है d/dx ऑफ c, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बिहार बोर्ड का है कि किसी तरह आपको पास करा देना है, तो जो भी नहीं पढ़े होंगे थोड़ा ध्यान देंगे तो उनका हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 10 का पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, हमने बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को देखा है। ये क्या होगा? तो जो आसान आसान टॉपिक हो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस बार क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको 100 क्वेश्चन अपने चैनल पर बताएंगे, तो अपने दोस्तों को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और जिनका तैयारी नहीं हुआ होगा उनके लिए बेस्ट उपाय हम बता रहे हैं। जो नहीं पढ़ पाए होंगे तो लगभग आप, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनके तैयारी में कोई कमी होगी या जो नहीं पढ़े होंगे, उनको हम 15 दिन फ्री पढ़ा देंगे। यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको ये नहीं पता है, तैयारी नहीं है, आप हमारे पास आइए, आपका फ्री क्लास मैथ के एग्ज़ाम के पहले 12 क्लास के लिए। मैथ्स जो भी आपके दोस्त होंगे, 1-2 लोग को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, कम से कम आपका संख्या होना चाहिए मिनिमम 10 स्टूडेंट होइएगा तो पढ़ा देंगे। इंडिविजुअली नहीं पढ़ा पाएंगे। आप कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी मजबूरी हो, अकेला हम 1 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं। कम से कम आप 10-20 लोग होइए और आकर हमसे मिलिए, जो भी मदद होगा। यदि बिल्कुल स्थिति खराब होगा आपका, कंडीशन हम ठीक कर देंगे। तो आइए हमसे मिलिए, वीडियो देखिए, और बहुत सारा वीडियो आपको बता भी देंगे। मोतिहारी से जो बाहर होंगे, जो मोतिहारी टाउन में होंगे और तैयारी नहीं होगी, वो आकर हमसे मिल सकते हैं। तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों से करवाइए, और आगे भी आपको मदद करेंगे, जनरल भी में भी आएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।